अविरल भगति विशुद्ध तव सुति पुराण जो गाव। जहि खोजत जोगीश मुनिम प्रभु प्रसाद को पाव। यहाँ काकभूषुंडी जी प्रभु जी से ये वरदान मांग रहे हैं, हे प्रभु जी ने सब कुछ कहा, अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। इसलिए अब काकभूषुंडी भक्ति को ही मांग रहे हैं कि भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष हैं, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं सुकहि रघुकुल नायक बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तय सहज सयाना काहे न मांगे यस वरदाना। हे बायस, तुम सहज सयाने हो, बड़े चतुर हो, स्वभाव से ही चतुर हो, बुद्धिमान हो, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। कहकर ये मस्तु कहा प्रभु ने, ऐसा ही होगा। सब सुख खानि भगति तय मांगी, नहीं जग को तय तो ही सम बड़ भागी। तुम्हारे जैसा संसार में कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि सब सुखों की खानी तुमने भक्ति को मांगी है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। रीझऊ देखि तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। अब मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति तो मिली, भक्ति के साथ अब समस्त और गुण प्रभु जी दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति जहां होगी वहां सब गुण सदैव स्वयं अपने आप चले जाते हैं। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना है, अपने आप भक्ति के साथ सब आ रहे हैं। क्यों? जैसे समुद्र को कोई इच्छा नहीं है कि, परंतु फिर भी सारे नदियों का जल दौड़ते हुए समुद्र में जाके समा जाता है। वैसे ही भक्ति के साथ जितने भी सद्गुण हैं दौड़ते हुए जाना चाहते हैं कि नहीं वहां जाएंगे, वहीं रहेंगे। माया प्रभु दे रहे हैं, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तो ही। जान सुब्रह्मण्यनादि अज अगुन गुना कर मोहि। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग। काय बचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। हे काग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनाऊं तो ही, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोहि। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए।
प्रभु जी कह रहे हैं, तीन मह द्विज, द्विज मह सुतिधारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी, तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते यति प्रिय विज्ञानी। तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरि न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु मम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत तिन्ही चौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय यसी ममि बानी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति यसी, सावधान सुनु काग। प्रभु कह रहे हैं, अब मेरी सत्य सुगम वेदांत के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निसिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेद को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवान में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है। धन्य है प्रभु, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीत कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील चारा। कौ पंडित कौ तापस ज्ञाता, कौ धनवंत शूर कौ दाता। कौ सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। कौ पितु भगत बचन मन करमा, सपने हुजान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तीन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचय रुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। ऐसा प्रभु जी कहते हैं कि एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है।
यद्यप चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्खी हो। इस प्रकार त्रियक, पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनमें भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। यहाँ प्रभु जी सबके बारे में बोल दिए हैं कि सब अधिकारी हैं। प्रभु के भक्ति के सब अधिकारी हैं। पुरुष, नपुंसक, नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इसमें पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। तो इसलिए भजने का, आराधन करने का, प्रसन्न करने का मनुष्यों के अंदर जो पशुवत हैं, वो कैसे भजन करेंगे? वो तो यहाँ इस मृत्यु लोक में अपने भुगतने के लिए आए, वो भुगतान करना है उनका। वो आराधना प्रसन्न करके प्रभु को प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये मानव को विशेष प्रकार से प्रभु ने दया करके ये अवसर दिया है। सत्य कहूं खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। सत्य कहूं खग तो ही, सुच सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोय, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कबहु काल न व्यापहि तो ही, काल भी तेरा कुछ नहीं व्यापेगा। क्यों? सुमिरहु भज सुनिरंतर मोहि, प्रभु बचनामृत सुनि नय घाऊं। तन पुलकित मन अति हर्षाऊं, जो सुख जानई मन अरुकाना। नहीं रसना पही जाहि बखाना। वाणी से उसका बखान नहीं किया जा सकता। वो श्रवण जानता है या मन जानता है। हमारी जैसे जैसे प्रभु बोल रहे हैं, मेरे प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं है। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना। और जो आंख देख रही है, साक्षात प्रभु सामने विराजमान है और बोल रहे हैं, तो प्रभु शोभा सुख जानहि नैना। कही किमि सकहि तिन्हि नहीं बैना। वाणी से कैसे कहा जा सकता है? बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। बहुत प्रकार से भली भांत समझाया और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि मैं बहुत भूख लगी है। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागे अति भूखा। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। धन्य है प्रभु। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को छाती से लगा लिया और वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी,
तेहि सुख महु संतत मगन। सोई सुख लवलेस, सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपने लहु, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहु कछु काला, देख्यउ बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायौ, प्रभु पद बंद निजाश्रम आयौ। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिम मोहिन चावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, अप्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, अब गावहीं वेद पुराण, सुख किलहहीं हरि भगति बिनु। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, और चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री रामचंद्र जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। कहाँ आश्रम? नीलगिरी। इस प्रकार जब से प्रभु श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपसे जानना अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना श्री रामचंद्र जी की प्रभुता नहीं जानी जाती, और प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साई, कामय छत सुख सपन उनाही, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा, बिनु विज्ञान की समताया वही, को अवकाश की नभ बिनु पावई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा, शील की मिलु बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई,
निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवन सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। अस विचारि मत धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री रामचंद्र जी के भजन बिना कामनाएं कभी मिट नहीं सकती। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिन विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते ढरते नहीं है, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिसनाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहऊ न कछु करि जुगुति बिसेखी, यह सब मैं निज नैन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है। यह सब अपनी आंखों से देखी बात कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित